तो स्टूडेंट, जैसा कि अपन डीसी मशीन में पढ़ रहे थे, डीसी मोटर। लास्ट क्लास में अपन ने डीसी मोटर का प्रिंसिपल पढ़ा। उसके बाद में अपन ने डीसी मोटर के क्लासिफिकेशन पढ़े। आज अपन डीसी मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल करेंगे वो पढ़ेंगे। तो जो डीसी मोटर की जो स्पीड कंट्रोल होती है उसका आपने फॉर्मूला देखा था कि जो भी आपका डीसी मोटर होती है उसमें एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है, उसका अपने फॉर्मूला डिराइव किया था। तो आपका ये फॉर्मूला है पी एन जेड 5/60A, जहाँ पे पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, जेड है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर है, और ये आपका पैरेलल पाथ है, 5 यहाँ पे फ्लक्स है। यहाँ पे देखिए जो आपके 5 फ्लक्स है, तो आपका जो बैक ईएमएफ होता है वो आपके टोटल आपके 5 क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। एक नंबर ऑफ पोल्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, जेड नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पे, 5 फ्लक्स पे, और ये आपका पैरेलल पाथ पे। तो बेसिकली बैक ईएमएफ क्या होता है? बैक ईएमएफ होता है जब अपन मोटर आपकी रोटेट होती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, एक बैक ईएमएफ ईएमएफ जनरेट होता है। ये ईएमएफ जो अपन अप्लाई वोल्टेज है उसका विरोध करता है। तो यहाँ पे अपन ईबी की अपन वैल्यू निकालते हैं, तो आपका यहाँ पे देखिए ये आपका फॉर्मूला है, ईबी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए। अपने जो अपने इक्वेशन निकालते हैं, वी जो अपन टोटल वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो होता है वी इक्वल टू ई बी, जो भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक ई बी और एक आपका आई ए आर ए। तो यहाँ से ई बी का मान अपन ने निकाल लिया है, तो ई बी का मान यहाँ पे निकाल लिया है। और यहाँ से अपन जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें से अपन एन का मान निकालेंगे, यानी जो भी आपके मोटर की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बी 60 ए पी जेड 5। तो यहाँ पे जो ये क्वांटिटी है कौन सी, ए पी जेड, ये आपकी कांस्टेंट है। तो इनको अपन एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहे हैं, और बाकी की जो वैल्यू है वो आपकी ई बी और 5, यानी जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करता है, बैक ईएमएफ पे और आपके फ्लक्स पे। ई बी का मान अपन यहाँ पे रखेंगे, नंबर ऑफ जो स्पीड है मोटर की वो किस पे डिपेंड हो गई, आपकी बैक ईएमएफ और फ्लक्स पे। ई बी का मान रखेंगे तो वी माइनस आई ए आर ए हो गया। आप इस फॉर्मूले से अपन देख सकते हैं जो स्पीड होती है वो या तो अपन फ्लक्स से कंट्रोल कर सकते हैं या आर्मेचर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाई वोल्टेज है वो आपका फिक्स है। जो ये अप्लाई वोल्टेज है वो आपका फिक्स है, तो अपन या तो फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं या इस जो क्वांटिटी है आई ए आर ए इसको चेंज कर सकते हैं। यदि एक बार आपने आर्मेचर स्ट्रक्चर बना लिया है तो उसका जो आर है वो भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अब अपन कंट्रोल कर सकते हैं आई को वेरी करवा करके। इसी के अनुसार जो स्पीड होती है मोटर की वो दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो फ्लक्स कंट्रोल मेथड है। तो इसमें क्या होगा, बाय चेंजिंग द फ्लक्स बाय कंट्रोलिंग द करंट थ्रू द फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाली जो कॉइल है उसमें से करंट फ्लो करवाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका फ्लक्स चेंज हो सकता है, उसी के अनुसार आपकी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड आपका आर्मेचर है, आई ए को वेरी करवाएंगे, तो बाय चेंजिंग द आर्मेचर रेजिस्टेंस,
which is the turn changes the voltage applied across the armature. इसके अक्रॉस जो आपका आर्मेचर का जो रजिस्टर है उसको अपन वेरी करवा सकते हैं। ये दो मेथड है, इन दो मेथड को ही अपन अलग अलग तरीके से अप्लाई करके फिर अलग अलग तरीके से मोटर की स्पीड वेरी कर सकते हैं। तो पहले अपन स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं शंट मोटर की, तो शंट मोटर की स्पीड को अपन तीन तरीके से वेरी करवा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है आपका फ्लक्स कंट्रोल, दूसरा आर्मेचर, फिर आपका थर्ड है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। फर्स्ट है फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फ्लक्स कंट्रोल मेथड में मैंने बताया था अभी, जो भी आपका फ्लक्स है, यहाँ पे अपन मोटर होती है उसमें दो वाइंडिंग होती है, एक आपकी आर्मेचर की वाइंडिंग, एक आपकी फील्ड की वाइंडिंग। यहाँ पे इसमें से जो भी धारा जाएगी इसको अपन कंट्रोल करेंगे। इसके लिए क्या लगा है यहाँ पे, एक आपका रियोस्टेट लगा दिया है, सेंटर में लगी हुई है ये आपकी फील्ड कॉइल। यहाँ पे इसके सीरीज में एक रियोस्टेट लगा दिया है। रियोस्टेट क्या होता है, आपका वेरिएबल रजिस्टर होता है, आपने जो भी आपका फैन का रेगुलेटर होता है उसकी तरह होता है, जिसका रजिस्टर आपका चेंज होता रहता है। जैसे जैसे आपका रजिस्टर चेंज होगा तो इसमें से जो बहने वाली धारा होगी वो आपकी चेंज होगी, बहने वाली धारा होगी तो आपकी इसमें से जो भी आपका फ्लक्स बनेगा वो आपका चेंज होगा। जैसे जैसे आपका फ्लक्स बढ़ेगा तो आपकी मोटर की स्पीड है वो आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी स्पीड होती है वो फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि जैसे रियोस्टेट ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका करंट होगी वो आपकी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो आपका फ्लक्स होगा वो आपका डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और उससे आपका आई स्क्वायर आर लॉस है वो भी आपका डिक्रीज होगा। तो ये मेथड होता है वो एफिशिएंट होता है थोड़ा, लेकिन जो भी आपके फ्लक्स को अपन रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसको अपन एक लिमिट तक अपन एक लिमिट से नीचे अपन इसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद में इस जो कम्यूटेटर होता है इसके ऊपर एडवर्सली इफेक्ट यानी कुछ नुकसानदायक इफेक्ट होने लग जाते हैं। इसलिए कम्यूटेटर की एक लिमिट होती है इस फ्लक्स की, उससे नीचे अपन इसको डिक्रीज नहीं कर सकते। इसके एडवांटेज है फ्लक्स कंट्रोल मेथड के। एडवांटेज क्या है, इट्स रिलेटिवली स्मूथ एंड इजी कंट्रोल, इसको अपन इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक जो स्विच है उसको रोटेट करना है। स्पीड कंट्रोल है, वो रेटेड स्पीड इज पॉसिबल, स्पीड को अपन एक रेट पे अपन आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपकी जैसे अपन रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपकी करंट होगी वो आपकी स्मॉल हो जाएगी, तो उससे आपका जो पावर लॉस होता है वो आपका कम हो जाएगा। तो ये आपका इकोनॉमिकली भी आपका सही मेथड बैठता है। डिसएडवांटेज ये है, जो भी आपका फ्लक्स होता है उसको एक लिमिट तक अपन इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ ही जब भी आपकी स्पीड मोटर की स्पीड बढ़ती है तो उसकी वजह से इसके ऊपर कम्यूटेटर ट्रेशन जो मेथड होता है उसके ऊपर कुछ एडवर्सली इफेक्ट हो जाते हैं, या कुछ आपके वहाँ पे स्पार्किंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये आपका अनस्टेबल ऑपरेशन होने लग जाता है। तो ये आपके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस कंट्रोल मेथड के। देन सेकेंड है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड में अपन ईबी को कंट्रोल करेंगे। ईबी
इसका फॉर्मूला मैंने बताया था V माइनस आई ए आर ए, यानी जो भी आर्मेचर में जो बहने वाली धारा है इसको अपन वेरी करवाएंगे। तो ये कैसे वेरी होगी, इसके जो आर्मेचर है इसके सीरीज में अपन रियोस्टेट लगा दिया है, पहले अपन ने फील्ड में लगाया था, अब इसके आर्मेचर के सीरीज में अपन रेजिस्टर लगाएंगे। आर ए आर kept constant, the speed is directly proportional to the armature current. If we add resistance, इसके सीरीज में अपन एक रजिस्टर लगाते हैं, आप जो आपकी आई ए का मान आपका कम हो जाएगा। आई ए का मान कम होगा तो आपका आई बी का मान भी आपका कम हो जाएगा। आई बी का मान कम होगा तो आपका स्पीड होगी वो आपका डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये मेथड होता है वो आपका मेनली है वेरिंग वोल्टेज अक्रॉस द रिक्वायर्ड वोल्टेज, जो भी आपका वोल्टेज होता है इसके अक्रॉस वो वोल्टेज अपन वेरी करवा रहे हैं। तो ईबी और स्पीड होती है वो आपकी चेंज हो जाती है। ये कैसे होता है, आपका एक वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टेट किसके साथ लगा देता है, मोटर के आर्मेचर के साथ लगा देते हैं। इस तरीके से अपन आर्मेचर के थ्रू भी मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। देन एडवांटेज आर्मेचर कंट्रोल में, वेरी फाइन स्पीड कंट्रोल ओवर गोल रेंज इन बोथ डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में अपन इसकी स्पीड को बहुत ही फाइन तरीके से कर सकते हैं। यूनिफॉर्म एसिलेशन रहता है इसमें, गुड स्पीड रेगुलेशन होती है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैपेसिटी भी इसमें उपस्थित होती है। लेकिन इसमें कुछ आपके हानियां भी होती हैं, इसकी जो भी अरेंजमेंट होता है उसकी कॉस्टली ज़्यादा होती है। लो एफिशिएंसी एट लाइट लोड, जब लोड बहुत कम होता है तब इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन इसमें नॉइज भी आपकी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें अपन आर्मेचर को रजिस्टर अप्लाई कर रहे हैं और उसको वेरी करवा रहे हैं, और आर्मेचर आपका रोटेट होता है तो उसकी वजह से वो नॉइज ज़्यादा करता है। देन है थर्ड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। वोल्टेज कंट्रोल मेथड में आपके दो टाइप होते हैं, एक मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल, एक वार्ड लियोनेड सिस्टम। फर्स्ट है आपका मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल। इन दिस मेथड shunt field is connected to a fixed exciting voltage and the armature is supplied with different voltage। यानी जो भी आपका फील्ड कॉइल है उसके लिए अपने एक फिक्स वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, आर्मेचर के लिए अलग वोल्टेज सप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी सेपरेटली एक्साइटेड होगा। सो द वोल्टेज अक्रॉस इज चेंज बाय द हेल्प ऑफ सुइटेबल स्विच गियर DOI। उसके अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं अपन V, क्योंकि EB इक्वल टू क्या होता है V माइनस आई आर ए। आई आर ए आपका फिक्स है, लेकिन यहाँ पे V आपका चेंज हो रहा है तो EB आपका चेंज होता रहेगा। तो EB जैसे चेंज होगा उस हिसाब से आपकी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। आर्मेचर इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर। ऐसे सेकंड है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। तो ये आपका वहाँ पे मेथड अप्लाई करते हैं जहाँ पर आपको स्पीड होती है वो आपकी बहुत सेंसिटिव बनानी होती है, ठीक है। तो स्पीड को सेंसिटिव एरिया में जो आपके स्पीड कंट्रोल होती है तब अपन वार्ड लियोनार्ड सिस्टम अप्लाई करते हैं। इसका जो सिस्टम होता है वो इस तरीके से होता है, देखिए यहाँ पे M2 मशीन है, इसकी आपको स्पीड कंट्रोल करवानी है, ठीक है। तो इसको अपन डायरेक्टली न करके इनडायरेक्टली कंट्रोल करेंगे, और ये कंट्रोल होगा आपका जनरेटर की सहायता से। तो बीच में ये जो जनरेटर है ये आपका, इससे जो भी आपकी वोल्टेज जनरेट होगा वो सप्लाई देंगे अपन M2 में। जनरेटर की स्पीड कंट्रोल होगी आपकी मोटर से, मोटर M1 से। तो यहाँ पे जो M1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अपन वेरी करवाएंगे, उसके वेरी होने से आपके M1 की स्पीड वेरी होगी। जैसे ही इसकी M1 की स्पीड वेरी होगी उसके अनुसार जनरेटर है वो वोल्टेज जनरेट करेगा। वोल्टेज जैसे आपका वेरी होगा उसके अकॉर्डिंग M2 की स्पीड वेरी होगी।
तो यहाँ पे जो जनरेटर के अक्रॉस जो आपका वेरिएबल फील्ड लगा रहे हैं वो सप्लाई कहाँ से मिलती है, आपकी M1 से। तो यहाँ पे M2 की स्पीड होती है वो आपकी एक फिक्स रहती है और वो बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है, इसको अपन डायरेक्टली वेरी नहीं करवा के इनडायरेक्टली करवाते हैं। तो इस मेथड से जो आपकी मोटर की स्पीड होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है। देन है आपकी स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज मोटर। सीरीज मोटर के में आपका स्पीड कंट्रोल करनी है तो वही आपके फ्लैश कंट्रोल मेथड रहेगा, एक वेरिएबल रजिस्टर रहेगा और आपका सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड रहेगा। फ्लक्स कंट्रोल में सीरीज में इस समय आपकी जो भी आपकी फील्ड कॉइल है वो आपकी सीरीज में रहेगी। तो सीरीज में जो फ्लक्स है उसमें अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक फील्ड डाइवर्टेड, जो आपकी फील्ड कॉइल होती है इसके अक्रॉस अपन एक रजिस्टर लगा देते हैं। यदि ये रजिस्टर इज कनेक्टेड पैरेलल टू सीरीज फील्ड, जो फील्ड कॉइल होती है इसके सीरीज पैरेलल में अपन रजिस्टर लगा देंगे। सीरीज में सीरीज जो आपकी कॉइल लगी हुई है इसमें से जो बहने वाली धारा है वो आपके इस रजिस्टर के थ्रू भी बहने लग जाएगी। यानी यहाँ पे जो करंट जो पहले एक कॉइल में से बह रही थी अब ये दो पाथवे से गुजरेगी। अब जो अब रियोस्टेट लगा रहे हैं इसकी जो करंट होती है उसको अपन वेरी करवाएंगे। तो इसकी करंट वेरी होगी तो आपके इसके पहले में जो आपकी सीरीज वाइंडिंग लगी हुई है इसकी भी स्पीड वेरी होगी और इसकी स्पीड वेरी होगी तो मोटर की स्पीड है, इसकी करंट जो सीरीज फील्ड कॉइल है इसकी आपकी करंट वेरी होगी तो आपकी मोटर के में से जो बहने वाली धारा है फ्लक्स से आपका वेरी होगा, फ्लक्स वेरी होगा तो इस आपकी जो मोटर है उसकी धारा उसकी स्पीड भी आपकी वेरी होगी। सेकेंड है आर्मेचर डाइवर्टेड। तो सेकेंड मेथड देखिए आर्मेचर में क्या किया है, यहाँ पे आर्मेचर जो लगाया हुआ है इसके एक्रॉस आपने एक रियोस्टेट लगा दिया है। अब आई में से धारा जाएगी जो पहले जाती थी वो आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से धारा आएगी वो आपकी फिक्स आएगी, लेकिन अब यहाँ पे दो पार्ट में आएगी और ये जो धारा होगी वो रियोस्टेट से कंट्रोल होगी। तो जैसे जैसे रजिस्टर वेरी होगा उसके अनुसार आई ए का मान चेंज होगा। आई ए का मान चेंज होगा तो अपन ने पिछले फॉर्मूला देखा था उसके अनुसार आपका ईपी चेंज होगा, ईपी चेंज होगा तो आपका स्पीड भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आपके दो तरीके हैं फ्लश कंट्रोल मेथड के। थर्ड मेथड है टैप्ड फील्ड कंट्रोल। टैप्ड फील्ड कंट्रोल में क्या होगा, एक आपकी कॉइल होगी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, इस कॉइल में आपके अलग अलग टर्न्स पे आपके पॉइंट निकालने हैं, क्योंकि जो भी आपका फ्लक्स जनरेट होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, इस कॉइल में कितने टर्न्स हैं, ठीक है। इस टर्न्स पे जैसे आपके कम टर्न्स है तो फील्ड आपका कम बनेगा, ज़्यादा टर्न्स है तो आपका फील्ड ज़्यादा बनेगा। तो ये आपका जो पॉइंट है इसको अपन यहाँ से यहाँ पर वेरी करवाते हैं। तो कम स्पीड चाहिए तो आपका फ्लक्स कम पे लगा देते हैं, सॉरी स्पीड ज़्यादा चाहिए तो कम फ्लक्स पे रखते हैं इसको, स्पीड कम चाहिए तो आपका फ्लक्स पे जो ज़्यादा टर्न्स वाला है उसके ऊपर रखेंगे। क्यों? क्योंकि स्पीड होती है वो फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपका टैप्ड फील्ड कंट्रोल है, इसमें अपन फाइव को सेलेक्ट करके अलग अलग टर्न्स पे और उसकी स्पीड कंट्रोल करते हैं। फोर्थ है पैरेलल फील्ड कॉइल। पैरेलल फील्ड कॉइल में क्या होगा, आपकी जो फील्ड कॉइल्स होती हैं उसको पैरेलली लगा देते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो फ्लक्स होता है वो आपका चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मोटर की स्पीड है वो वेरी होगी।
नेक्स्ट आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद आर्मेचर मेथड। आपका जो आर्मेचर है, जो अपन सेंटर में किया था वैसे ही अपन सीरीज में कर देंगे। इसमें अपन एक सीरीज में एक रजिस्टर लगा देंगे आर्मेचर के, और ये रजिस्टर है वो आपका वेरिएबल रहेगा। जैसे जैसे रजिस्टर चेंज होगा, आपके इसमें आर्मेचर से बहने वाली धारा है वो आपकी चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड होगी वो आपकी कम ज़्यादा हो जाएगी। देन है सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड। ये जो मेथड होता है वो मेनली इलेक्ट्रिकल फ्लैक्शन में काम में लिया जाता है। इससे इसमें क्या होगा आपका, मोर मैकेनिज्म कपल सीरीज मोटर आर एम्प्लॉयड इफ रिक्वायर लो स्पीड मोटर आर जॉइन इन सीरीज, फोर हाई स्पीड मोटर आर जॉइन इन पैरेलल। ठीक है, स्पीड यदि आपको कम रखनी है तो इसको अपन सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, और यदि स्पीड ज़्यादा चाहिए तो अपन उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो आपकी करंट पासिंग थ्रू देम उसमें से सेम रहेगी। वोल्टेज अक्रॉस द मोटर इज डिवाइडेड, जो भी आपका वोल्टेज होगा वो आपका आर्मेचर के थ्रू और जो आपका रजिस्टर लगा दे उसमें डिवाइड हो जाएगा। पैरेलल में वो वोल्टेज सेम रहेगा, आपकी करंट होगी वो आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपके कुछ मेथड थे जिससे अपन डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे आपके जो स्टार्टर है, यानी मोटर को स्टार्ट करने के बाद जो कंसेप्ट है वो अपन उसके बारे में पढ़ेंगे, और स्टार्टर के टाइप्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।